चैप्टर 44 एक समुद्री राजा की मृत्यु। उस सुबह जब लामिनाई और उसके सभी लोग कभी वापस न लौटने के लिए निकल पड़े, उतामाटू, जहां उसकी महिलाओं ने उसे समुद्र तट की रेत पर बिठाया था, वहीं बैठकर डोंगियों को वापस जाते हुए देख रहा था। यह एक शानदार सुबह थी और लैगून का पानी, उतार के प्रथम पड़ाव पर पहुंचकर, उस दरार की ओर बह रहा था जिसके पार बाहरी समुद्र टूटे हुए नीलमों के दृश्य की तरह दिखाई दे रहा था। उसने चप्पू चमकते देखे और आउटरिगा के चमकते झाग को देखा। उसने मेटपाल को हवा में उड़ते देखा। गल्स डोंगियों का पीछा करते हुए उन्हें हवा में घुमाते घुमाते और झनकारते हुए आगे बढ़ते रहे। फिर गल्स चले गए और पाल चट्टान के पीछे गायब हो गए और उता ने खुद को अकेला पाया। महिलाओं और बच्चों और समुद्र तट के केकड़ों के साथ अकेले, वह जिसने हमेशा लड़ाई का नेतृत्व किया था और नाविकों को निर्देशित किया था और 60 साल तक कैरोलिन के नियमों को लागू किया था। अकेला और सबसे छोटे बच्चे की तरह बेकार। उता एक कठोर और सख्त शासक था, दुश्मनों के प्रति निर्दयी, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार न्यायपूर्ण। उसने 3 देवताओं को जाना था, खुद, नानावा, शार्क दांत वाला और नारियल का नान। उसने केवल प्रथम की ही पूजा की थी। जिस प्रकार एक चतुर व्यक्ति भूत प्रेतों में विश्वास करता है, बिना इस विश्वास को अपने किराए के मकान में हस्तक्षेप करने की अनुमति दिए, उसी प्रकार उता भी अपने सह देवताओं में विश्वास करता था, बिना इस विश्वास को ज्यादा चिंता में डाले। यदि ले हुआन का निर्णय अभियान के विरुद्ध भी होता, तो भी यह अत्यधिक संभावना थी कि वो इसे रद्द कर देता। उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति जागृत हो चुकी थी और उसके पोते स्रू की मृत्यु ने उसकी आत्मा को व्यथित कर दिया था। कुछ देर तक रेत पर उठती लहरों और पानी के ऊपर उड़ती सीगलों पर विचार करते हुए कैरोलिन के राजा ने अपनी महिलाओं को बुलाया कि वे उसे अपने घर वापस ले जाएं। उस रात दक्षिण से बहुत गर्म हवा चली और जब लामिनाए और उसके लोग एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे थे और लहरें कैरोलिन की चट्टान पर गरज रही थी, ले हुआन कावा से भरा हुआ और इस डर से कि नानावा ने उनके साथ कोई गंदी चाल चलने की सोची है, सीधे भागने के बजाय राजा के घर के सामने एक पेड़ से चिपक गया और चिल्लाने लगा कि कैरोलिन विजयी हुई है और उसके दुश्मन मारे गए हैं, कि नानावा महान दक्षिणी हवा पर सवार होकर कैरोलिन के लोगों से लड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर शांतिपूर्ण सुबह आई और उसके बाद अगला दिन आया और अगला, और एक सप्ताह बीत गया और एक पखवाड़ा, और फिर भी कैरोलिन के लोग वापस नहीं आए, और फिर एक और पखवाड़ा बीत गया। उता अपने आप को अपने कूड़ेदान पर उठाकर डोंगी घरों तक ले जाता और वहां आराम करते हुए और चीजों को देखते हुए वह उन घरों के बड़े आधे अधूरे अंदरूनी हिस्सों को देखता जहां कभी लंबी डोंगियां खड़ी होती थीं। वो रिज पोल और छतों की छत पर रोलर्स और टैकल देख सकता था जो कभी डोंगियों को थामे रखते थे। नारियल के बाग से टूटी हुई तेज गर्म हवा ने घरों को लगभग सुरक्षित छोड़ दिया था, लेकिन डोंगियां वे कहाँ थीं? डोंगियों के बिना घरों का क्या उपयोग है? उता खुद से कहता, यह उन लोगों के बिना जीवन का क्या उपयोग है जिन्होंने कैरोलिन का जीवन बनाया, और मेरा बेटा लामिनाई और मेरे पोते, वे कहाँ हैं? उसने 3 महिलाओं को आदेश दिया कि वे मछली पकड़ने वाली डोंगी लेकर उत्तर की ओर चलें, ताड़ के पेड़ को खोजें और जो कुछ वे देख सकती हैं उसे देखें, लेकिन जब तक वे लापता पेड़ों की खबर नहीं लाती, तब तक वापस न आएं। और जिन 3 महिलाओं को उसने चुना वे तालिया, मनुआ और लियोपा की पत्नियां थीं, जो 3 पुरुष थे जो स्रू के साथ थे और जिन्होंने कैरोलिन को उसकी मृत्यु की खबर दी थी। तीनों बदकिस्मत औरतें 4 दिन के लिए पर्याप्त भोजन लेकर निकली और वे कभी वापस नहीं आईं। सप्ताह बीत गए, दिन पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ते रहे, जैसे खूबसूरत पक्षी बैंगनी भोर में पैदा होते हैं और अंबर सूर्यास्त में गायब हो जाते हैं, लेकिन कोई शब्द नहीं आया, केवल दाढ़ी वाले समुद्र की आवाज चट्टान पर बड़बड़ाती हुई और नारियल के ताड़ के पेड़ों में हवा और गल्स की चुनौती। उता का जीवन से संपर्क टूट गया। कई दिनों तक वह न तो बोल पाया और न ही कुछ खा पाया। फिर एक सुबह उसने ले हुआन को बुलाया और वह आई। उसके घुटने आपस में टकरा रहे थे। ठीक है, उता ने अचानक फिर से मजबूत आवाज में कहा, तुमने मेरे आदमियों के साथ क्या किया है? तुमने मेरे बेटे लामिनाई, उसके बेटे और उसके साथ गए आदमियों के साथ क्या किया है? बोलो। वह बेचारी प्राणी बिना कुछ बोले खड़ी रही।
वो ईमानदार थी, नानावा की एक पुजारिन से जन्मी और आस्था में पली बड़ी। उसने हमेशा अपने विश्वास और अपने ईश्वर की ईमानदारी से सेवा की थी। वो उसकी चालाकी, उसकी सनक जानती थी, कैसे कभी कभी वह किसी की इच्छा का सकारात्मक जवाब देता था और कभी कभी वह जो चाहता था उसका ठीक उल्टा करता था। उसने उसे एक बार और हमेशा के लिए निराश कर दिया था। वो उता की आंखों की चमक से यह बता सकती थी, जिसका मतलब उसके लिए मौत था। लेकिन ईमानदार होने के बावजूद उसका दिल दुष्ट था, और उसका दुष्ट दिल अब उसकी सहायता के लिए आया और उसने अपनी आवाज पाली। यह मेरी गलती नहीं है, ओ उता, ले हुआन ने कहा, नहीं उसका दोष है जो मेरे माध्यम से बोलता है। कल रात मेरे सपनों में उसने अपना रूप प्रकट किया, और उसकी आवाज़ चट्टान की आवाज़ की तरह थी जब बड़ी लहरें आती हैं। कैरोलिन के लोगों को शार्क के दांत वाले नानावा ने पकड़ रखा है, और वो उन्हें तब तक नहीं जाने देगा जब तक कैरोलिन की एक महिला उसे नहीं दी जाती। ओ कायो फाइकन का शार्क के खाने के लिए चट्टान पर खड़ी की जाने वाली। और उस महिला का नाम क्या है? उता ने पूछा। ये बात मुझे अभी तक नहीं बताई गई है, उस दुखी प्राणी ने आसन मृत्यु की उपस्थिति में समय के लिए संघर्ष करते हुए उत्तर दिया। लेकिन उता अचानक विफल हो गया था और उसकी रुचि खत्म हो गई थी। ऊर्जा का उछाल बीत चुका था और उसकी आंखों से क्रोध की रोशनी फीकी पड़ गई थी। शायद उसके दिल में यह बात थी कि कुछ भी काम नहीं आया, कि उसके आदमी वहां चले गए जहां मरे हुए लोग जाते हैं, और कि कैरोलिन की सभी महिलाएं शार्क दांत वाले के सेवकों के लिए चट्टान पर रखी गई थीं, जो व्यर्थ में बलिदान हो जाएंगी। उसने अपना हाथ हिलाया जैसे कि ले हुआन को विदा कर रहा हो। कल, उता ने कहा। फिर, अपनी तरफ मुड़ते हुए, वह सब कुछ भूल गया, और ले हुआन ने उसे छोड़ दिया, उस पल के लिए बचाकर। लेकिन राजा की महिलाओं ने सुन लिया था, और 1 घंटे में कैरोलिन की एक भी महिला ऐसी नहीं बची थी जो यह न जानती हो कि उनके पुरुष नानावा के कब्जे में हैं और उन्हें मुक्त कराने के लिए उनमें से किसी एक को महान बलिदान देना ही होगा। इनमें से किसी भी अभागे के मन में एक क्षण के लिए भी यह बात नहीं आई कि चूंकि नानावा एक महिला चाहता था और लेहुआन एक महिला थी, इसलिए सबसे आसान तरीका ये था कि लेहुआन को चट्टान पर ही दफना दिया जाए। बिल्कुल नहीं, वो एक पुजारिन होने के नाते पवित्र थी। कैरोलिन में 2 टुकड़ों में विभाजित करने के लिए पर्याप्त नैतिकता नहीं थी, लेकिन एक तरह का धर्म था जो एक दुनिया को प्रस्तुत कर सके। सूर्यास्त के समय, अपनी झोपड़ी में पसीना बहाती लेहुआन से यह खबर फैली कि उसे शिकार का पता चल गया है। नलिया, लियोपा की पत्नी, और नलिया के बाद उसकी बेटी उमा, जो 14 साल की एक मूर्ख लड़की थी, लेहुआन से ज्यादा प्यारी लोमड़ी कभी नहीं रही। नालिया उन महिलाओं में से एक थी जिन्हें खोए हुए अभियान की खोज के लिए डोंगी में भेजा गया था। वह वापस नहीं आई थी, लेकिन वह फिर भी वापस आ सकती थी, इसलिए कुछ समय तक कुछ नहीं किया जाएगा, और इस बीच उता मर सकती थी, और उता के मर जाने के बाद उसे किसी भी चीज का डर नहीं होगा। विदेश में ये घोषणा भेजने के बाद लेहुआन ने पूरे दिल से आग जलाने और उता की मृत्यु की कामना करने के लिए काम करना शुरू कर दिया, और जल्दी से मर गई। वह शायद अपनी आग बचा सकती थी। उता मर रही थी। कैरोलिन के समय का राजा आ चुका था, और आधी रात तक ये बात पता चल गई थी। यह अमावस्या से पहले की रात थी, एक गर्म, सांस रोक देने वाली रात, और राजा के घर के चारों ओर हवा छोटे छोटे शंखों की ध्वनि और सीटी से भरी हुई थी, जो बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए बजाए जाने वाले शंखों की छोटी किस्में थीं। चट्टान पर लहरें धीमी आवाज कर रही थीं और उनकी सांसें लंबे अंतराल पर चल रही थीं, जैसे मरते हुए आदमी की सांसें। घर में उसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं था, यद्यपि कैरोलिन की पूरी आबादी, हर महिला और हर बच्चा तारों के नीचे पंक्तियों और छल्लों में बाहर बैठा था। मुख्य पत्नी दाहिनी चौखट के पास बैठी सुन रही थी, मृत्यु के तथ्य का संकेत देने की प्रतीक्षा कर रही थी, और यद्यपि हवा का एक झोंका भी नहीं हिला, एक अस्पष्ट फुसफुसाहट आई और चली गई, जैसे रेत से तब ध्वनि निकलती है जब हवा उसके ऊपर से उड़ती है। यह महिलाओं की फुसफुसाहट थी। उस रात उता का पूरा जीवन उसके घर के बाहर होंठ से होंठ तक, यादों से यादों तक दौड़ रहा था। उसने जो लड़ाइयाँ लड़ी थीं, उसने जो बच्चे पैदा किए थे, उसने जिन लोगों को अपने हाथों से मारा था या मरवाया था,
स्पेनिश जहाज के लोगों और पोमोट्स के लोगों के साथ लड़ाई। कैटफा का नाम लिया गया वह बच्चा जिसे उसने लामिनाई से बचाया था और जिसे शार्क ने डुबो दिया था और खा लिया था। और जब वे फुसफुसाते और बात करते थे तो समुद्र तट पर फुसफुसाते हुए लेगून का पानी भी जाने वाले के कामों के बारे में बता रहा था, और चट्टान की दूर की गड़गड़ाहट में बाहरी समुद्र की आवाज़ भी शामिल हो रही थी। अगर उता ने कभी किसी इंसान से प्यार नहीं किया था तो उसने समुद्र से प्यार किया था, जैसे सीगल उससे प्यार करते हैं, और मछलियों से। यह उसका हिस्सा था। तभी अचानक कानाफूसी बंद हो गई। मुख्य पत्नी उठ गई थी और दरवाजे के पास भूरे रंग की मूर्ति की तरह सीधी और स्थिर खड़ी थी। घर में सांस रुकने से धोखा खाकर उसने संकेत दिया कि उसके स्वामी और मालिक की मृत्यु हो गई है, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ नीचे करने के लिए उठाया, घर से आए एक आवाज ने उसे इस तरह चौंका दिया मानो पीछे से उसे कोई थप्पड़ मारा हो। कैरोलिन का राजा इस दुनिया से बीमार बच्चे की तरह विदा होने वाला व्यक्ति नहीं था। वह जो 80 साल पहले चिल्लाते हुए इस दुनिया में आया था, वह इसे अलविदा कहे बिना जाने वाला व्यक्ति नहीं था। वह अपनी औरतों को बुला रहा था, उन्हें पानी के किनारे ले जाने के लिए बुला रहा था। यहाँ बहुत गर्मी है, उता चिल्लाए। मैं ठंडा होना चाहती हूँ। मुझे हवा चाहिए। वहाँ कोई हवा नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसे 4 महिलाओं के साथ उठाया, एक एक कंधे पर और एक एक जांघ पर, और जब वे लेगून के किनारे पहुंची और उसे पानी के सामने रेत पर लिटा दिया और अपनी बाहों में सहारा दिया, तो हवा में एक ऐसा झोंका आया कि लेगून पर सितारों की परछाइयां कांप उठीं। भोर की हवा चलनी शुरू हो गई थी, और पूर्व में भोर के बाद भोर ने खुद ही एक संदिग्ध प्रकाश दिखाया जो चमकीला और जलता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे दिन उता का स्वागत करने और उसे आखिरी बार उस मुकुट से ताज पहनाने के लिए जल्दी कर रहा हो जो उसने कभी पहना था। मजबूत रोशनी के साथ ज्वार को लेगून में बहते हुए देखा जा सकता था। यह आधे घंटे पहले बदल गया था और तेजी से आ रहा था, धुंधले बैंगनी समुद्र से कोरल पियर्स को पार करते हुए जिसके ऊपर ऊंची उड़ान भरने वाले गल्स दिन के साथ चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। उता ने देखा, वह ज्वार के साथ बाहर जाने वाला आदमी नहीं था। पूर्ण बार उसके लिए वह समय था जब वह बहादुरी से तैरते हुए निडर होकर उस ईश्वर के पास जा सकता था जिसने शार्क और गल्स और समुद्र के राजाओं और लोगों को बनाया था। उसने पानी पर रोशनी को टूटते देखा और सूरज की भौं को समुद्र से उगते देखा। फिर जब सुबह ने 40 मील के पूरे लेगून को रोशन कर दिया, तो उता ने महिलाओं की बाहों में सीधी होकर चिल्लाया, वे आते हैं। वे तटबंध के घाटों के पास से गुजर रहे थे। कैरोलिन का पूरा बेड़ा हवा के विपरीत नौकायन कर रहा था और सभी चप्पू चमक रहे थे। उनके ऊपर सीगल घूम रहे थे और रो रहे थे, और उनके पीछे बाढ़ का ज्वार उबल रहा था। एक युवा की तरह तेजी से और एक लड़के की तरह उठते हुए वह भागा, अंदर की ओर मुड़ते हुए वे क्रीम सफ़ेद रेत पर किनारे पर पहुंचे। लेमिनाई उसका नाम पुकारते हुए उसका सामना करने के लिए आउटरिगा ग्रेटिंग पर कूदा, और जैसे ही वह नाव पर चढ़ा और उन्होंने एक दूसरे को पकड़ लिया, बड़ी डोंगी मुड़ते हुए सूरज की आंखों में उड़ गई। लेकिन महिलाओं ने इसमें से कुछ भी नहीं देखा, केवल उता का राक्षसी शव जो उसकी पत्नियों की बाहों में पड़ा था।